पर एक निषाद आया और वाल्मीकि के देखते देखते उसने क्रौंच पर बाण चला दिया। क्रौंच मर गया। क्रौंची चिल्लाने लगी। तब वाल्मीकि के मुख से निकला, मां निषाद प्रतिष्ठाम तुम। अब यहां ध्यान से सुनिए। पहली बात, निषाद ने अपराध क्या किया जो वाल्मीकि श्राप देंगे उसको? शिकार करना तो निषाद का धर्म ही है, अधर्म थोड़े है। अधर्म किया होता तब न श्राप देते। और दूसरी बात, जब ये कि हमारे संस्कृत साहित्य में प्रथम कविता मंगलात्मक होती है, श्रापात्मक नहीं होती। नियम है। मंगलाचरण 3 होते हैं। नमस्कारात्मक मंगलाचरण, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। तीनों में कोई न कोई होना ही चाहिए कविता में। प्रथम कविता में मंगलादीन मंगल मध्यान मंगलांताम च शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषकान आयुष्मत पुरुषकान चार सिद्धार्थो सिद्धार्था यथासु। नियम है। उस ग्रंथ का सम्मान बढ़ता है जिसके आदि में भी मंगल हो, मध्य में मंगल हो और अंत में मंगल हो। जैसे पाणिनि अष्टाध्यायी, आदि में मंगल है पृथ्वीरादयी, मध्य में मंगल है मद्रात परिवापणे, अंतिम मंगल है अ। जैसे रामचरितमानस, आज मंगलाचरण है जन्माया वसुवर्ति विश्वमखिलम राम जी का। मध्य मंगलाचरण है रामाक्षम जगदीश्वरम सुरगुण सुंदरकांड का। और अंतिम मंगलाचरण विश्राम का मंगलाचरण है कौशलेन्द्र पथकंज मंजरो अथवा कामी नारी प्यारे जिम लोभी प्रीतिम दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रेलाग मुहिरा। उसी प्रकार जब ये विश्व की प्रथम कविता है तो श्राप कैसे होगा? और श्राप मानने में एक व्याकरण की बहुत बड़ी गलती होगी। जब हम श्राप मानेंगे तो मां शब्द का अर्थ होगा निषेध। अभी शारदा सिन्हा जी के पति बीके सिन्हा से मैं यही चर्चा कर रहा था। श्राप जब कहेंगे तो मां का अर्थ होगा निषेध। और जब निषेध अर्थ होगा तो न मांग योगे से अट का आगम नहीं होना चाहिए। यहाँ अट का आगम हुआ है, मां निषाद प्रतिष्ठान तुम अगमः। तो अट का आगम ही बता रहा है कि यहाँ मां शब्द निषेध के लिए नहीं है। यहाँ मां का अर्थ क्या है? यहाँ मां का अर्थ है सीता जी, इंदिरालोक माता मां क्षीरोद तनया रमा। मां माने सीता जी, रामचंद्र जी। मां माने सीता जी। मां निषीदत यस्मिन् स मां निषादः तत्सम्बुद्धो मां निषाद। जिसके हृदय में सीता जी निवास करती हैं, जय जय परम प्रेममय मृदु
पहले राम जी ने सीता जी के चित्र को अपने हृदय पटल पर लिखा। फिर क्या किया रामचंद्र जी, आगे देखिए। पार्वती जी को जब सीता जी ने प्रसन्न कर लिया तो जो छंद आया है, मन जाहि राज मिले ही सोबै, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, सदेह जानत रावरो, यही भांति गौरी असीस सुनी, सिर सहित हिय हरषि हली, तुलसी भवानी पूजे कोई मोदित मन, मंदिर चली, तुलसी भवानी पूजे मोदित मन, मंदिर चली। यहाँ तुलसी भवानी पूरी 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 मोदित मन मंदिर चली का अर्थ सामान्य से तो यही है कि प्रसन्नता पूर्वक पार्वती की पूजा करके सीता जी मंदिर अपने घर को चले गए। पर विशिष्ट अर्थ ये है कि तुलसी और भवानी, तुलसी मैया रामचंद्र जी और भवानी पार्वती मैया दोनों की बार बार पूजा करके भगवती सीता मुदित प्रसन्न होकर मन मंदिर चली, राम जी के मन मंदिर में चली गई विराम करने के लिए। राम जी के मन मंदिर में चली गई। जय 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 जय। आहा, कितना सुंदर हमारी भोजपुरी कितनी प्यारी है। एक फुलवारी की कथा हमारे भोजपुरी गीत में है। एक तो कथा आ गई, प्रातः काल रामचंद्र जी सुनने आए, समय जानी गुरु आज पाई, समय जानी गुरु आयस पाई, लेन प्रसन्न चले दो भाई, लेन प्रसून चले पर एक फुलवारी की कथा हमारी भोजपुरी में है। इसका उदाहरण मुझे प्रसन्न राघव में भी मिला। प्रसन्न राघव में वर्णन है कि सायंकाल, रामायण में भी है, कई अवसर आए दो भाई गए रहे देखन। उस कथा को आइए भोजपुरी गीत से देखें। जहां भूले तो रामचंद्र से बता देना। बहुत सुंदर गीत है। सायंकाल का समय है अनंताचार्य जी। सीता जी बाबा की दुलारी बेटी है। चली गीत गवतानी रंग गाई, बाबा की दुलारी बेटी, बाबा की दुलारी बेटी, जानकी बेटी है, बाबा की दुलारी बेटी, जानकी बेटी है, अम्मा दिहली डलिया
फुलवारी चल जाऊं। अम्मा देहली डलिया भगाई के जाहू बेटी फुलवा लोढ़े फुलवरिया बीते। बहुत अच्छा गाइए, दूसरा मत गाएगा। फूल तोड़ते तोड़ते, फूल चुनते चुनते सीता जी अलसा गई। फूलवा लोढ़त बेटी अलसाई गईली। फूलवा लोढ़त बेटी अलसाई गईली। सूतल बेटी अचरा दसाई के ओही लाली फुलवरिया बीते। सूतल बेटी अचरा दसाई के ओही लाली फुलवरिया बीते। बाबा की दिलारी बेटी जान की बेटी। अम्मा देहली डलिया भगाई के जाहू बेटी फुलवा लोढ़े फुलवरिया बीते। फूल चुनते चुनते सीता जी अलसा गई और सुतल बेटी अचरा डसाई के अपना आंचल फैला के डसा कर बिछा करके सीता जी उसी फुलवारी के बीच थोड़ा सा सो गए। आहा, क्या सुंदर वर्णन है। मान शादत प्रतिष्ठा तो सीता जी को नींद आ गई। वही समय तेरी अवसर आए दो भाई। अरे गए रहे देखना फूलवारी। गए तब क्या हुआ? फुलवा चढ़ल अइले रामचंद्र बबुआ हे। फुलवा चढ़ल आगे गाइए। उपरा से डमरू बजाए न जाग मन फुलवरिया बीते। कहते घोड़े पर चढ़ के रामचंद्र जी आ गए और डमरू बजाया। हे मालिन जग जाओ, ऊपर से डमरू बजाए न जाग मालिन फुलवरिया बीते। तब सीता जी को थोड़ा सा क्रोध आ गया। मुझे मालिन कह दिया। सीता जी ने सीधी बहन की चर्चा कर दी कि मालिनी हो खो राम प्यारी बहिनिया रे। मालिनी हो खो राम प्यारी बहिनिया रे। तुम कौन? हम तो आती जनक की बेटी की फुलवा लोढ़े फुलवरिया अइली है। हम तो आती फुलवा लोढ़े फुलवरिया अइली है। सीता जी ने कहा है मालिन तुम्हारी बहन हो। हाय राम, सीधा करिया सीता जी। तुम कौन हो? मैं महाराज जनक की बेटी हूँ, फूल लेने आई।
तब राम जी को भी आ गया तरंग। अच्छा, कजौरवा है श्री जनक जी की बेटी है, अरे हम तो आदि दशरथ के बेटा तो फुलवा लोढ़े फुलवरिया अइली है, अरे हम तो आदि दशरथ के बेटा मैं तो महाराज दशरथ का बेटा हूँ। हाँ, तब सीता जी ने प्रश्न किया, अरे आप चक्रवर्ती जी के बेटे हैं, ये बताइए किस पुस्तक में लिखा है कि महिला के बगीचे में पुरुष आ जाए? चौरवा है श्री चक्रवर्ती जी के बेटा है, चौरवा है श्री चक्रवर्ती जी के बेटा है, अरे मोरे आगे पोथिया विचारों की यही लाली फुलवरिया पीछे मोरे आगे पोथिया विचारों की यही लाली फुलवरिया पीछे। सीता जी ने कह दिया, यदि आप जनक जी की बेटी हैं, चक्रवर्ती जी के बेटे हैं, तो मेरे सामने पुथिया विचारों माने आप पुस्तक दिखाइए, किस पुस्तक में लिखा है कि महिला के बीच में कि कोई पुरुष चला जाए? अब राम जी ने कहा क्या करूं? तब राम जी ने कहा कि देखो भाई, पढ़ब लिखब सब भुलाई गईली है, पढ़ब लिखब भुलाई गईली है, ताल पर तोड़िए, पढ़ब लिखब सब भुलाई गईली है, सब अरे पोथी मोरी छूटली बनारस में, मिथिला के शिथिला भइली, ओ पोथी मोरी छूटली बनारस में, मिथिला हम मूर्ख भइली। जय हो, मिथिला वाला कौशल मिल गया। का मेरी पोथी तो वाराणसी में छूट गई है, यहाँ आकर मैं शिथिल हो गया हूँ। तात्पर्य ये यहाँ का है कि सीता जी सायंकाल फुलवारी में गई, राम जी भी गए। ये जो गीत भोजपुरी का है, यही प्रसंग ज्यों का त्यों प्रसन्न राघव नाटक में लिखा है। अब यहाँ मुझे जो कहना है कि तुलसी भवानी है पूजी, तूनी पुनी मुदित मन मंदिर चली, अर्थात तुलसी माता और पार्वती माता की पूजा करके भगवती सीता जी प्रसन्न होकर मन मंदिर चली, राम जी के मन मंदिर में निवास कर ली। बोलिए जनक नंदिनी सीता माता की। ओ है मां निषाद, सीता जी जिनके हृदय में निवास कर रही हैं, उन भगवान को संस्कृत में बोलते हैं मां निषाद। हे सीता निवास। और वाल्मीकि गोस्वामी जी भी कहेंगे कि सो राम रमा निवास, संत दास वस्त्र धनी, मुह जानिए निज दास दय भक्ति रमा निवास, दय भक्ति रमा निवास त्रास हरण शरण सुखदायक।
तो सीता जी भगवान राम के हृदय में निवास कर रही हैं। इससे वाल्मीकि कहते हैं, हे मानिषाद, हे सीता निवास भगवान राम, तुम शाश्वती समा प्रतिष्ठा अगम। आप यहां आशीर्वाद अर्थ जब होता है तो व्याकरण में भूतकालिक क्रिया लग जाती है। वाल्मीकि कहते आशंसायाम भूतोच्च, आशीर्वाद देने के लिए वाल्मीकि ने अगमः भूतकाल का प्रयोग कर दिया, लुंगलकार का प्रयोग कर दिया। हे सीता निवास रामचंद्र जी, आप शाश्वती समा अनंत वर्ष पर्यंत प्रतिष्ठा अगमः सम्मान को प्राप्त करें। अनंत वर्ष पर्यंत आपका सम्मान बढ़ता रहे। क्यों? यत् क्रौंच मिथुनादेक मवधीः काम मोहितम्। यहाँ 7 कांड 6 कांडों की कथा वाल्मीकि ने कही, जन्म से लेकर राज्याभिषेक पर्यंत। यत् क्योंकि क्रौंच मिथुना, क्रौंचानाम तापसानाम मिथुनानि अत्ति खादति। क्रौंच के समान निर्बल तपस्वियों के समूह को जो खा लेता है, ऐसा राक्षस समूह, उनमें से एकम काम मोहितम, एक काम मोहित मारीच को अवधि उठाकर फेंक दिया आपने। आपका अनंत काल तक वैभव बढ़ता रहे। और बढ़िया बजाइए। और दूसरा, क्रौंच मिथुनादेकम, क्रौंच मिथुनानि अत्ति, जो मुनियों को खा जाते हैं। देखत जग निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। क्रौंच मिथुनात्, यह आश्चर्य है। क्रौंच मिथुन से एकम काम, एकम क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण द्वितीय नपुंसक लिंगम च। क्रौंच मिथुनों को, तपस्वियों को जो खाती है, ऐसी काम, ऐसी ताड़का को अवधि ही यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। क्यों अमोहितम? स्वयं ताड़का के अत्याचार से मोहित नहीं हुए, मुस्कुराते मुस्कुराते एक ही बाण प्राण है लीली। मिले। क्यों? यत् क्रौंच मिथुना, क्योंकि क्रौंच मिथुनानि अतति गच्छति। आप अपने माता पिता को छोड़कर क्रौंच के समान तपस्या करने वाले दुर्बल तपस्वियों के पास आप आए।
और क्या किया? एकम काम, एकम सुबाव को मार डाला, काम तारका को मार डाला, और स्वयं अमोहितम, स्वयं आपके मन में कोई मोह नहीं हुआ। प्रातः कहा मुनिसन रघुराई, प्रातः कहा निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, प्रातः कहा। मुनिसान हे प्रभु, यत्क्रौंच मिथुनादेकमवधि काम मोहितम्। हन हिंसा गत्यो, हन धातु का हिंसा भी अर्थ है और गमन भी। बाद में कहते हैं कितना अच्छा किया। क्रौंच मिथुना, क्रौंच के समान दुर्बल तपस्या कर रहे, तपस्या कर रहे एकम जनक जी का, एकम अमोहितम जो संसार से मोहित नहीं, ऐसे जनक जी और काम सुनैना जी, इन दोनों के पास आप अवधि माने आए, इन दोनों के पास भगवान आप आ गए। जय जय। अरे राम जी पहुनवाइले, राम जी पहुनवाइले, मिथिला नगरिया है, राम जी पहुँचवाइले, और मस्ती में मिथिला नगरिया है, राम जी पहुँचवाइले, मिथिला नगरिया है। चलो चलो देखी ले हूँ, लो जीवन को लाभ ये हूँ। चलू चलू देखी लेहूं, जीवन को लाभ लेहूं। अरे रूप सुधा भरी ले जय हो लोचन गगरिया है, रूप रूप सुधा भरी लेहूं, लोचन गगरिया है, राम जी पहुँचवाइले, मिथिला नगरिया है, राम जी पहुँचवाइले। सुनिधार नर नारी, धाम काम सब विसारी। सुनिधाय नर नारी, धाम काम सब विसारी। अरे तरस लागी भीर
अतति गच्छति। तपस्या करते करते क्रौंच के समान मिथिला में जा करके भगवान ने क्या किया? बोल एकम जनकम काम सुनैना दोनों के पास आए और स्वयं अमोहितम, किसी प्रकार का भगवान को मोह नहीं है। मां निषाद प्रतिष्ठा। देखिए मिथिला रस में और ब्रज रस में एक बहुत बड़ा अंतर है। अंतर यह है, ब्रजांगना कहती है हमारे पति हैं, पर मिथिलानी कहती नहीं, ये हमारे पति नहीं, ये सीता जी के योग्य हैं। देखी राम छवि अरे कोई कही जोगे जानकी यह बर मानुषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वती समा। हे प्रभु आप अनंत काल तक प्रतिष्ठा प्राप्त करें, क्योंकि यह क्रौंच मिथुना, क्रौंच के समान दुर्बल स्वयंवर में आए हुए राजाओं के बीच से एकम काम मोहितम क्षुद्र और सीता जी के प्रति मोहित ऐसे राज समूह को आपने मार डाला। श्रीहत भय भूप धनु टूटे, श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे, एकम काम मोहितम अवधि। अथवा मां निषाद प्रतिष्ठान त्वमगमः शाश्वती समा। हे मां निषाद आपको अनंत प्रतिष्ठा मिले। क्यों? इसलिए यत् क्रौंच मिथुनादेक्रमे अवधि काम मोहितम, क्योंकि क्रौंच मिथुनों को, राजाओं को समाप्त करने वाले और स्वयं अमोहित राम जी का विवाह देखने के लिए अमोहित काम सुख का चिंतन करते हुए एकम परशुरामम, एक परशुराम को अवधि आप परशुराम जी के पास आए और उनसे धनुष बाण ले लिया। राम रमापति कर धनु ले, राम रमापति कर धनु लेहु, राम रमापति कर धनु लेहु, राम रमापति कर धनु लेहु, खैचत मीटे मोर संदेहु, खैचत मीटे मोर संदेहु। ये प्रभु वैष्णव धनुष लीजिए। गीता पर से लिखा देत चाप आपको चल गए, गलत छपा है। देत चाप आपू ही चढ़ ही गए, जो धनुष को दिया, तो जो धनुष अब तक जड़ था स्वयं चढ़ गया। देत चाप आप ही चढ़ी गए, चढ़ गया धनुष। राम जी ने मिथिला में शंकर का धनुष तोड़ा और विष्णु का धनुष मोड़ा, यही तो आनंद कर दिया। देत चाप आप ही चढ़ी गए, परशुराम
विस्मय भयहु परशुराम विस्मय भयहु मानिषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समा यत्क्रौञ्च मिथुनादेकमवधीः काममोहितम्। हे प्रभु, आप अनंत काल तक प्रतिष्ठा प्राप्त करें कि क्रौंच मिथुन के समान जनकवासियों के पास आकर आपने स्वयं मोह रहित होकर, स्वयं मोहित रहित होकर एकम जनक जी के पास आकर काम सुख स्वरूपिणी सीता जी को आपने अवधि माने प्राप्त कर लिया। हनिमिषा गत्यो हो, धन्य कर दिया आपने प्रभु। विश्व विजय जैसे दारिक पाई। अब अयोध्या का जल्दी से पहले सिद्ध कर दूं कि श्लोक पूरी राम कथा है। अब अयोध्या का मानिषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समा। मानिषादे ये न, जिन्होंने निषाद राज को राजलक्ष्मी दी, देव धरणी धन धाम तुम्हारा। देव धरणी धाम तुम्हारा। मैं जननी सहित परिवार, मैं जननी सहित परिवार। मां निषाद, मां मन लक्ष्मी, निषादे ये न, जिनके कारण निषाद राज को राजलक्ष्मी मिली। ऐसे ही प्रभु आप अनंत काल तक प्रतिष्ठा प्राप्त करें, क्योंकि क्रौंच मिथुनात् आपने सबसे बड़ा कार्य किया। क्रौंच के समान दुर्बल क्रौंचा नाम मिथुनम समूहम, मुनियों के पास आप वनवास में आए। मुनिगण मिलन विशेष बल समय भातित मोह। और क्या किया? एकम काम मोहितम अवधि, सबके मन की काम वासना को आपने समाप्त कर दिया प्रभु। से आप अनंत काल पर्यंत प्रतिष्ठा प्राप्त करें। मानिषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वती समा यत्क्रौंच मिथुनादेकमवधि काममोहितम्। अवर्ण का मानिषाद प्रतिष्ठा। देखिए, मानिषाद में मानिनम परशुरामम साधयति, अहंकारी परशुराम जी को जिन्होंने अहंकार से रहित कर दिया। मानिषाद मानिनम परशुरामम साधयति इति मानिषादम। परशुराम जैसे मानी को जिन्होंने समाप्त कर दिया। मानिनम मानिषु अहंकार सुषम श्रेष्ठम परशुरामम आदप्ते, परशुराम का तेल जिन्होंने अपने में ले लिया। ऐसे ही प्रभु आप अनंत काल पर्यंत प्रतिष्ठा प्राप्त करें कि क्रौंच मिथुनात्, क्रौंचा नाम मिथुनम तस्मात्, क्रौंचों के समान तपस्या करने वाले दुर्बल मुनियों के काम मोहितम, क्षुद्र कामनाओं को आपने समाप्त कर लिया। जय जय मुनियों ने भगवान राम को जब देखा तो निष्काम भाव से अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धर राम, मम ही गगन इंद्रियो बसहु सदा निष्काम। ये अरण्य कांड। अब किष्किंधा कांड। मानिषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समा। हे मानिषाद, मानियों में श्रेष्ठ बाल के अहंकार को दूर करने वाले मानिषम बालिनम अति
दधति, काल रूप में आपने बाली को खा डाला, अनंत काल पर्यंत आपको प्रतिष्ठा मिली। क्रौंच मिथुनात्, क्रौंच के जोड़े बाली और तारा के बीच से एकम काम मोहितम, कामांध बाली का आपने वध कर दिया। प्रभु आप अनंत काल तक प्रतिष्ठा प्राप्त करें। राम बाली निज धाम पठावा, राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सोने व्याकुल धावा, नगर लोग सुने व्याकुल धावा। ये किसकिंदा का? अब सुंदर कांड। मां निषाद प्रति, थोड़ा कठिन हो रहा है, चिंता मत करिए, थोड़ी देर तक कहो। मां निषाद प्रतिष्ठा, हे प्रभु मां सीताम, मां सीताम मुद्रिका दान द्वारा निषादयति, हनुमान जी के द्वारा भेजी हुई, हनुमान जी के हाथ में भेजी हुई मुद्रिका से जिन्होंने सीता जी को जिला दिया। मां सीताम निषादयति, मुद्रिका द्वारा जीवयति। ऐसे हे प्रभु आप अनंत काल तक प्रतिष्ठा प्राप्त, क्यों? बोले क्रौंच मिथुना, राक्षसों के बीच से काम मोहितम, कामांध एक अक्षय कुमार को अवधि हनुमान जी के द्वारा आपने मरवा डाला। अंतर्भाव अर्थ है, पुण्य पठवाते हैं अक्षय कुमारा, चला संगलई सुभग। मां निषाद प्रतिष्ठा, त्वमगमः शाश्वती समा। अब युद्ध कांड। मां निषाद प्रतिष्ठा, मां सीता सा तस्याम निषीदति, सीता जी के हृदय में जो वास करते हैं भगवान राम का नाम है मां निषाद। यही के हृदय बस जानकी, जानकी उर्मम वास है। ऐसी जानकी सीता जी के हृदय में रहने वाले प्रभु आपने, आप अनंत काल तक प्रतिष्ठा प्राप्त करें। क्योंकि क्रौंच मिथुना, रावण मंदोदरी के जोड़े से काम मोहितम एकम, कामांध रावण का आपने वध कर दिया। आप अनंत काल तक प्रतिष्ठा प्राप्त करें। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समा, यत् क्रौंच मिथुनादेकमवधि काम मोहितम्। अब राज्य से मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समा। हे मां निषाद, सीता जी को, सीता जी और राजलक्ष्मी को प्राप्त करने वाले माया राजलक्ष्मी निषीदति, राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करने वाले प्रभु आप अनंत काल तक प्रतिष्ठा प्राप्त करें। क्रौंच मिथुना, क्रौंच के मिथुन से अर्थात राक्षसों के समूह से एकम काम अमोहितम, मोह से रहित विभीषण को अवधि आपने राज्य सिंहासन पर बिठा दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार अनंताचार्य के प्रश्न का मैंने अभी संक्षेप में समाधान किया। समाधान के 9 दिन चाहिए। अब मूल कथा की थोड़ी बात कह के कल फिर करेंगे। यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं राघवेंद्र जी। प्रात होम करन लागे मुनि धारे, होम करन लागे मुनि झारे, आप रहे मख की रखवारे, आप
की रखवारी। ये मंत्र है मित्रों। बिहार के लोगों, कोई बड़ा उत्सव कर रहे हैं आप, इसी चौपाई को मोटे पन्ने पर लिख करके, जो एक मोटा पेपर होता है उसमें लिख करके अपने घर में चिपका दीजिए, अपने घर के द्वार पर। उत्सव आपका, वो आपके उत्सव में कोई विघ्न ही नहीं पड़ेगा। ये चौपाई याद रख लीजिए। होम करने लागे मुनि झारी, होम करना लागे मुनि झारी। आप रहे मख की रखवारी। आप नहीं मख की रखवारी। यज्ञ की रक्षा रहे, यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। अनिद्रम षडहोरात्रम, 6 दिन 6 रात प्रभु ने नींद नहीं ली। राम लक्ष्मण चक्कर लगाते रहे। 7वां दिन आ गया। बस 5 में विराम दूंगा। 7 समय देख लेंगे, समय बहुत ज्यादा हो गया। 7वां दिन आ गया। राम जी लक्ष्मण, किसका लक्ष्मण, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। 7वें दिन का मध्याह्न, सुनि मारीच निशाचर कोई, लई सहाय धावा मुनि द्रोही। मारीच आया। दोनों एक दूसरे से आंख मिलाई। राम जी ने शिष्टाचार में कहा, जैसे रावण का मामा वैसे उनका का मामा राम राम। मारीच ने कहा, भांजे राजा राम राम। राघव जी ने पूछा, तुमसे मैं एक प्रश्न करता हूं मारीच मामा, क्या? आत्मं भरिष्टम नराणाम फले ग्रहीण हंसि वनस्पतीनां सर्वस्तिकत्वं विभवान येषां प्रजन्ति तेषां तैसेन कस्मात्। ये बताओ, नराणाम पुष्टि आत्मं भरी, तुम फले ग्रही आत्मं भरिष्ठ सूत्र ही है पानी का। मनुष्यों की मांस से तुम अपना पेट भरते हो और वनस्पतियों का फल लेने वाले ब्राह्मणों को मार डालते हो। जिनके पास कल तक का भोजन नहीं, तैसे निकस्मात, उन पर तुम दया क्यों नहीं करते हो? मारीच ने कहा, राघव अग्मोतिजान देवे जीन निहन्म, हम ब्राह्मणों को मार डालते हैं, खा जाते हैं। देव पूजकों को मार डालते हैं। पुरम प्रेत नराधिवासम, नगर को यमराज का निवास बना देते हैं। धर्मो हेयम दासर्थे निजुनो हे दशरथ नंदन भांजे राजा, ये हमारा धर्म है, ये हमारा धर्म है। नैवाधिकार इसमें वेद वृत्ते, वैदिक धर्म में हमारा अधिकार नहीं। भगवान का ठीक मामा। अब भगवान राम का सुनिए, धर्मस्तु सत्यस्तव राक्षसोयम, यदि तुम्हारा धर्म है ब्राह्मण को मार डालना, यज्ञ करने वालों को खा जाना, तो अन्यो व्यक्तिस्तेस्तु ममापि धर्म, मेरा धर्म इससे उल्टा है। तुम्हारा क्या धर्म है राघव? ब्राह्मण सस्ते प्रणिहन, तुम्हारा धर्म है ब्राह्मणों को मार डालना, और मेरा धर्म है ब्राह्मणों को मार डालने वालों को मार डालना। ये मेरा धर्म है। मामा सावधान, अभी तुम्हें नहीं मारूंगा, अभी कर्म का फल भोगवाऊंगा मामा। बिनु फर बाण
रामत ही मारा, यही है बक्सर। बक्रह सरह यस्मिन, जहां बाण टेढ़ा करके भगवान राम ने मारा था। बक्सर से राम जी ने फेंका था मारीच को, और मॉरिशस में जाकर के गिरा था मारीच। रामचंद्र जी पहले वो मारीच शीर्ष था। मैं जब मॉरिशस गया तो उस स्थान पर गया, मैं फेंका राम जी ने, वहां गड्ढा हो गया है। आज भी गड्ढा भर नहीं पाया, आज भी गड्ढा नहीं भरा। जब एक क्षण केवल 5 मिनट बैठे, 5 मिनट, केवल 5 मिनट फेंक दिया मारीच को। मारीच शीर्ष उसी को बिगड़ कर क्या बन गया है? मॉरिशस। मॉरिशस, क्योंकि मारीच को वरदान था कि जब तक सीता जी नहीं कहेंगी तब तक इसकी मृत्यु नहीं होगी। ये वरदान था। उस वरदान की महिमा को रखने के लिए भगवान राम ने फेंक दिया। 8000 किलोमीटर दूर जाओ मामा, आराम करो थोड़ी देर। अब सुबाहु दौड़ा तो बिन फर बान रामत ही मारा, सतजो जन का सागर पारा। अब आगे पावक सर सुबाहु पुनिचार, हमारा नहीं। आग ने बाण से सुबाहु को जला दिया भगवान ने एक क्षण में। लो दाह संस्कार हो गया। पावक सर सुबाहु पुनिचारा, और अनुज निशाचर कटक संहारा। आग ने बाण से सुबाहु को भस्म कर दिया राघव जी ने, और लक्ष्मण जी ने शेष राक्षसी सेना का संहार किया। यज्ञ की रक्षा हो गई। जय जय बस एक चौपाई है। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करत देव मुनि छारी। स्तुति करहि देव मुनि छारी। उपक्रम में प्रतिज्ञा की थी, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। अब सम्मान कहते द्विज निर्भयकारी, सबको भगवान ने निर्भय कर दिया। देवता स्तुति करने लगे, तहाँ पुनि कछुक जो सरगुराया, रह के विप्रन बंधाया। भक्त हेतु को कथा पुराना, काय भी मुझे समझाना। जय जयकार हो गई। शेष चर्चा कल होगी संभवतः, या तो 12 से 1 या तो 1 से 2 कल की चर्चा में आप रहें। और मेरी बात पर ध्यान रखें। 2 वर्षों में दुनिया की सबसे ऊंची पराक्रमी भगवान राम की प्रतिमा हमें तैयार करनी ही है। इसके तैयार हो जाइए, और कल फिर सुनने के लिए तैयार रहिए। मेरी कथा सुनने के लिए सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, अंजनानंद वर्धन हनुमान महाराज की जय हो, बक्सर बिहारी जू की जय हो। जय जय श्री सीताराम। कल फिर तैयार रहिए, कल मेरी कथा भी होगी। कल संभवतः उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के भी आने की संभावना है। हम सब लोग धर्म सभा में रहेंगे।
जब आदित्य आ गए तो आदित्यनाथ को गाने चाहिए, हम आनंद करेंगे। कल 12वें साथ आ जाइए, आनंद करेंगे। अब हम आरती करेंगे, शेष घोषणा संचालक करेंगे। आरती श्री मन मानस की, राम सिय कीर्ति सुधारस की। आरती श्री मन मानस की, राम सिय कीर्ति सुधारस की। जो शंकर हृदय में प्रगटाए, भुषुंडी मन में हुलसाए। लसी मुनियाज वर्ग पाई, श्री तुलसीदास कहे सहुलास। सुकवित विलास नबी रघुनाथ विमल जस की। राम सिय कीर्ति सुधारस की। आरती श्री मन मानस की, राम सिय कीर्ति सुधारस की। विरक्ति पर भक्ति का दाता, दाता सुखद पर योग योग त्राता। पढ़त मन मधुकर हर्षाता, हर्षाता। सप्त सोपान भक्ति पंथान, सुवेद पुराण शास्त्र इतिहास समंजस की। राम सिय कीर्ति सुधारस की। आरती श्री मन मानस की, राम सिय कीर्ति सुधारस की। सोरठा दोहा चौपाई, छंद रचना अति मन भाई। प्रिय जीवर तुलसीदास गाई। गाय नरता होत भव पार, मिटे दुख भार। हरे मन कटुना कर कश की। राम सिय कीर्ति सुधारस की। आरती श्री मन मानस की, राम सिय कीर्ति सुधारस की। ललित यह राम कथा गंगा, गंगा सुनत भव भीति होत भंगा, भंगा। बसहु ही हनुमत श्री रंगा, श्री रंगा। राम को ग्रंथ को हरे तम को, जीवन धर गिरधर सर्वस की। राम सिय कीर्ति सुधारस की। जीवन धर गुरुवर सर्वस की। राम सिय कीर्ति सुधारस की। आरती श्री मन मानस की, राम सिय कीर्ति सुधारस की। राम सिय कीर्ति सुधारस की। राम सिय कीर्ति सुधारस की। आरतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं विधाय पुष्पै देवाभिवन्द्य पश्चात् स्वात्माभिवन्दनम्। आरतिग्रहणमस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम्। जिनेन जिनमजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न। ते हराकं महिमानः सदन्त चित्रपूर्वे साध्या सन्ति देवाः। नानासुगन्धपुष्पाढ्यो यथा कालसमुद्भव। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृह्यतां ग्रन्थसत्तमा। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामः। बोले श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। आश्रम क्षेत्र की जय हो। श्री गंगा माता की जय हो। भगवान पिछपा जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय श्री हो। चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर सरकार की जय श्री हो। आचार्य चरण की जय श्री हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता गंगा माता भारत माता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। श्री कथा महामहोत्सव की जय हो। जय जय श्री श्री सीताराम। किसी माँ का ये लाल रंग का बैग, पिंक कलर का बैग छुटा हुआ है। जो माताओं का छुटा है वो मंच पर आकर अपना ले लें। मंच पे बाइयों